नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यासरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि किसी भी फिल्म को टैक्स फ्री क्यों किया जाता है, साथ ही साथ टैक्स फ्री किया जाता है तो कितना % टैक्स फ्री होता है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। लेकिन इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज समझना होगा कि 2017 से पहले जो फिल्म पे टैक्स लगता था उसका चार्जेस अलग था और 2017 के बाद जो टैक्स लगता है उसका चार्ज अलग है। जैसा कि आप इस बात को जानते भी होंगे कि भारत में 2017 के बाद जो टैक्स का सिलसिला था उसको जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि जीएसटी पे अब हर चीज पे एक आंकड़ा फिक्स कर दिया गया है कि इतना ही % टैक्स वहां पे लेना है। पहले इस तरीके से नहीं होता था। पहले जो है केंद्र की तरफ से कुछ अलग टैक्स होता था और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अलग टैक्स हो जाता था। ठीक यही वर्क होता था जब 2017 से पहले कोई पिक्चर जो है भारत के सिनेमा घर में रिलीज होती थी तो वहां पे उस पिक्चर के प्रोडक्शन हाउस को देखकर या फिर उसके दर्शक को देखकर कि कोई फिल्म ज्यादा चल रहा है तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी कि उसका टैक्स जो है बढ़ा देती थी। या फिर ऐसा भी देखा जाता था कि यूपी में हो सकता है टैक्स कुछ अलग ही होता था और बिहार में टैक्स अलग होता था, या फिर महाराष्ट्र में टैक्स कुछ अलग होता था, गुजरात में टैक्स कुछ अलग होता था। इसका मतलब साफ हो जाता है कि 2017 से पहले फिल्म पे जो टैक्स लगता था वहां पे स्टेट गवर्नमेंट तय करती थी कि आखिर हमारे स्टेट में कितना % वहां पे टैक्स रखना है। लेकिन 2017 की अगर बात करें जहां पे जीएसटी लागू किया गया तो वहां पे केंद्र की तरफ से और स्टेट की तरफ से दोनों के मिलाने के बाद यह निर्धारित किया गया कि भारत में जो भी पिक्चर रिलीज किया जाएगा उसके ऊपर जो है 24% टैक्स लिया जाएगा। अब ये 24% टैक्स जो इंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन हाउस वाले थे उनको कहीं ना कहीं ये ज्यादा लगना शुरू हुआ। फिर उसके बाद वो निवेदन किए कि ये 24% टैक्स है उसको घटाकर कम कर दिया जाए। उसके बाद अगर आज की डेट की बात करें या फिर उसके बाद जो भारत में टैक्स लग रहा है तो वहां पे दो चीज निर्धारित किया गया। साथ ही साथ जब 24% टैक्स वहां पे निर्धारित किया गया था तो उसमें 12% जो टैक्स है वो केंद्र सरकार की थी और जो 12% टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती थी। इसका मतलब कि आधा आधा वहां पे टैक्स बढ़ जाता था। लेकिन जब निवेदन किया गया कि इस 24% टैक्स को कम कर दिया जाए तो वहां पे एक फिर आंकड़ा निर्धारित किया गया और वो आंकड़ा निर्धारित किया गया आपके टिकट के हिसाब पे, यानी कि टिकट का दाम कितना है। अब वहां पे दो चीजों में डिवाइड कर दिया गया कि अगर सिनेमा घर में टिकट का दाम जो है 100 रुपया से कम है तो उस पे जीएसटी 12% लगेगा। लेकिन वही अगर टिकट में सिनेमा जो आपका टिकट का दाम 100 रुपया से ज्यादा है तो उस पे 18% जीएसटी लगेगा। ये दो चीज आज भी भारत में चल रहा है। जिस सिनेमा घर में आप पिक्चर को देखने जाते हैं अगर आपके टिकट का कीमत जो है 100 रुपया से कम है तो उस पर 12% जीएसटी लगता है और वही अगर आपके टिकट का प्राइस जो है 100 रुपया से ज्यादा है तो उस पर 18% जीएसटी लगता है। तो इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्तमान में जो भारत में आप सिनेमा घर में पिक्चर देखने जाते हैं तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कितना होता है। अगर वर्तमान में इस समय की बात करें तो इस समय विवेक अग्निहोत्री की एक फिल्म जो है यहाँ पे द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को भारत के सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। और अगर इस समय की बात करें तो भारत के लगभग 4 राज्य में जहां पे मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और गुजरात में इस पिक्चर को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसका मतलब साफ हो जाता है। कई बार आप इस न्यूज को सुने भी होंगे और कई जगह आप देखते होंगे कि इस स्टेट की तरफ से फलाने पिक्चर को जो है टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो वहां पे किसी भी पिक्चर को जब टैक्स फ्री किया जाता है तो उससे प्रोडक्शन हाउस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि न तो प्रोडक्शन हाउस वाले ज्यादा वहां पे अर्निंग कर पाते हैं और न ही उनके अर्निंग पे कोई इफेक्ट पड़ता है। उससे बेनिफिट हो जाता है आम जनता को। टैक्स फ्री इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लोग टिकट के अभाव में जो देखते हैं कि वहां पे टिकट का दाम ज्यादा है और उसके अभाव में वो पिक्चर को नहीं देख पाते हैं, वो वैसे व्यक्ति जाकर कम से कम इस पिक्चर को देख सके। और साथ ही साथ उसी फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता है जो सोशल इशू पे बेस्ड होता है। यानी कि ऐसा नहीं आप किसी भी एंटरटेनमेंट पे पिक्चर आप बना देते हैं तो उसको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब भी वैसा कोई पिक्चर बनाते हैं जिस पिक्चर को लेकर जो है समाज पे इम्पैक्ट पड़ता है तो उस पिक्चर को टैक्स फ्री किया जाता है। जैसे अगर अभी वर्तमान की बात करें तो द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया गया है। अब ये जो 4 स्टेट हम आपको बताए हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है कि इस पिक्चर को टैक्स फ्री करना है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से घोषित नहीं किया गया है कि इस पिक्चर को टैक्स फ्री किया जाएगा। इसका मतलब ये भी आपको समझना जरूरी होगा कि जैसा कि पहले ही हम आपको बताए हैं कि अगर टिकट की कीमत 100 रुपया से कम है तो उस पर जो 12% जीएसटी लग रहा है
उसमें सिर्फ और सिर्फ जो 6% जीएसटी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का है वो टैक्स फ्री होने वाला है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स उसमें लग रहा है वो वहां पर लगने ही वाला है। तो इसका हिसाब आप लगभग कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं कि अगर किसी भी टिकट की कीमत 100 रुपया से ज्यादा है तो 18% जीएसटी उसका पब्लिक के लिए कम हो जाएगा। और उस 18% में अगर सेंट्रल और स्टेट ये दोनों अगर फ्री करती है तो फिर आम जनता का जो 18% है वो बचने वाला है। लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। जब भी किसी पिक्चर को टैक्स फ्री किया जाता है तो नॉर्मली आप वहां पे देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही डिसाइड किया जाता है कि फलाने स्टेट में इस पिक्चर को टैक्स फ्री किया जा रहा है। सेंट्रल की तरफ से बहुत कम ये दिखा जाता है। तो वहां पे जितने भी स्टेट में जिस पिक्चर को वहां पे टैक्स फ्री किया जाता है तो अगर 18% और 12% के आधार पे वहां पे डाटा आप लगा सकते हैं कि जिस अंतर्गत के आधार पे आप वहां पे टिकट को खरीद रहे हैं उसके आधार पे जो 50% डाटा है वो आपका वहां पे माइनस होने वाला है। तो एक चीज तो यहाँ पे पहले ही तय हो गया है कि जब किसी भी पिक्चर को किसी भी स्टेट में टैक्स फ्री किया जाता है तो उससे प्रोडक्शन हाउस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि उनके अर्निंग पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन उस स्थिति में काफी सारे ऐसे थिएटर वाले को देखा जाता है जो जानबूझकर जब देखते हैं कि हमारे स्टेट में जो है इस पिक्चर को टैक्स फ्री कर दिया गया है और वहां पे दर्शक ज्यादा देखना उस पिक्चर को शुरू कर दिए हैं तो उस स्थिति में वो थिएटर के जो ओनर होते हैं क्या करते हैं कि सेम उसी टिकट के प्राइस को वहां पे बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए जो टिकट पहले 100 रुपया में चलता था उसी पिक्चर के लिए उस टिकट को वहां पे 150 या फिर 200 कर देते हैं। तो ये बिल्कुल ये जो भी थिएटर के ओनर होते हैं उनको ये अधिकार दिया गया है कि आप दर्शक के आधार पे जिस पिक्चर को आप चाहते हैं उसका टिकट का प्राइस आप बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप कभी फ्लाइट से यात्रा किए हैं तो उसका भी यही सिस्टम है कि एयर फ्लाइट के जो ओनर होते हैं उनके अनुसार जो है वहां पे डिसाइड किया जाता है कि आज उसका जो फेयर है वो कितना रखना है और कल वहां पे फेयर कितना रखना है। यानी कि आप 1 घंटा में फ्लाइट का टिकट आप कटाने जाएंगे तो 1 घंटा के बीच में ही वहां पे फ्लाइट का जो फेयर है वो अप एंड डाउन हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जो भी थिएटर के ओनर होते हैं उनको ये अधिकार दिया गया है कि आप वहां पे कभी भी किसी भी पिक्चर का आप प्राइस घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। तो जब टैक्स फ्री होता है तो उसमें दो चीज, एक तो बेनिफिट आप जनता को हो जाता है, लेकिन अगर लॉस किसी का जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉस जाता है और साथ ही साथ वहां पे जो थिएटर वाले होते हैं उनका वहां पे जो है टिकट का प्राइस माइनस जाता है। तो उस चीजों को भरपाई करने के लिए या फिर ज्यादा अर्निंग कर देने के लिए उस बीच में वो क्या कर देते हैं कि उसका जो प्राइस है वो वहां पे बढ़ा देते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि आखिर किसी भी पिक्चर को टैक्स फ्री क्यों किया जाता है, किस पिक्चर को टैक्स फ्री किया जाता है और अगर किसी फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता है तो उसे बेनिफिट किसको होता है।